Good morning, dear students. Today I have brought you an interesting topic about your examination term 1 class 10th CBSE board English language and literature. आज मैं आप लोगों के लिए मार्किंग स्कीम बताने वाला हूं बेटा कि मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है दिस ईयर। जो टर्म वन एग्जामिनेशन होंगे आपके उसका मार्किंग स्कीम क्या रहेगी और किस तरीके से वो लिया जाएगा। सपोज आपके अगर 40 क्वेश्चंस मैक्सिमम मार्क्स आपका 40 का होगा, 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। वो आपके 60 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, टोटल 70 55 ऑप्शनल हो सकते हैं, लेकिन आपने वो 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। MCQs वो होंगे बेटा। और एक दूसरी बात, जो उसकी मार्किंग स्कीम होगी वो 1 मार्क का आपका क्वेश्चन नहीं होगा, वो होगा 0.80 का, ठीक है। वो 0.80 का क्वेश्चन होगा आपका, एक क्वेश्चन टोटल आपका 40 का हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर 35 का होगा तो 50 करने हैं। वो डिपेंड करता है टीचर्स पे कि टोटल क्वेश्चन वो कितने आपको वो ऑप्शनल दे रहे हैं, लेकिन उसके जो मार्किंग होगी वो 0.70 रहेगा। उसी प्रकार अगर 40 होगा तो 45 टोटल करने होंगे, लेकिन मार्किंग जो होगी पर क्वेश्चंस वो 80 होगी बेटा। क्लियर। उसी प्रकार अगर आपका वो 35 का होगा, 45 क्वेश्चन करने हैं, 77 उसकी जो है क्या होगी पर क्वेश्चन 0.77 वो मार्किंग रहेगी उसकी। क्लियर। अगर 25 का टोटल आपका जो है क्वेश्चन बनता है MCQs में, तो 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और उसकी जो मार्किंग स्कीम रहेगी आपकी पर क्वेश्चन वो रहेंगी 0.625। ओके। अगर 15 का होगा तो 20 क्वेश्चंस टोटल आपने अटेम्प्ट करने हैं और उसकी जो मार्किंग स्कीम रहेगी 0.60 वो आपका रहेगा। नाउ कम टू द सेटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर टर्म 1 इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। हाँ हूँ, मैक्सिमम 40 मार्क्स का होगा आपका, ठीक है। इस सेक्शन में ये डिवाइड होगा ये पेपर, ठीक है, 40 मार्क्स। एंड फर्स्ट जो आपका सेक्शन रहेगा वो रहेगा रीडिंग का, ठीक है। रीडिंग का जो होगा आपका टोटल ये 12 मार्क्स का होगा MCQs में ही। टोटल क्वेश्चन जो सेटिंग पेपर होगी आपकी ये MCQs में ही रहेगी, लेकिन 12 मार्क्स का ये होगा, जिसमें जो क्वेश्चन 1 रहेगा पार्ट 1 जो होगा आपका ये डिस्कर्सिव पैसेज होगा। ये आप में इसको आपने टोटल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 10 क्वेश्चन से, ये MCQs में ही पूछा जाएगा डिस्कर्सिव पैसेज में। सिमिलरली पार्ट सेकंड जो होगा रीडिंग सेक्शन का वो होगा फैक्चुअल पैसेज का, वो भी आपने 10 में से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं MCQs में। ऑप्शनल जो होंगे ये 10 क्वेश्चन होंगे टोटल, उसमें से 8 करने हैं, इसमें भी आपने 8 करने, टोटल ये हो जाएगा आपका 12 मार्क्स का। क्लियर बेटा। उसी प्रकार अगर आप सेकंड की बात करेंगे, जो सेकंड पार्ट आपका जो रहेगा वो अगर राइटिंग एंड ग्रामर, ये आपका 8 मार्क्स का होगा, ठीक है। 8 मार्क्स में आपने क्या करना है, 10 क्वेश्चंस जो होंगे आपके 12 MCQs, 12 में से आपने 10 करने हैं ग्रामर और राइटिंग सेक्शन में, ठीक है ना। MCQs क्वेश्चंस वो होंगे, वो 12 क्वेश्चन जो टोटल होंगे वो कैसे डिवाइड होंगे ग्रामर और राइटिंग में। जो ग्रामर आपका होगा ये 4th पार्ट में डिवाइड किया गया है, ग्रामर एंड राइटिंग। राइटिंग 4th में है और 3rd में आपका ये ग्रामर रहेगा। टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं, ये MCQs में ही होंगे आपके। राइटिंग में भी आपका पार्ट 4 रहेगा और 6 क्वेश्चन उसमें से पूछे जाएंगे और 5 आपने अटेम्प्ट करने हैं। इसका जो मार्क्स रहेगा टोटल वो 8 मार्क्स का रहेगा। ये आपकी जो मार्किंग होंगी ये होंगी 0.80 के हिसाब से। अगर रॉन्ग भी होगा आपका उसमें कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा, सही होगा तो 0.80 से आपका जो ये मार्किंग स्कीम दी जाएंगी इस क्वेश्चन पैटर्न में। क्लियर। उसी प्रकार अगर हम पार्ट C देखते हैं, लिटरेचर देखेंगे, वो 20 मार्क्स का होगा। टोटल सेक्शन डिवाइड किए गए हैं 1 2 3 4 एंड 5 सेक्शन इसमें जो है सब सेक्शन डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। और इसमें आपके टोटल 30 क्वेश्चन होंगे इस सब को मिला के, ठीक है। 30 क्वेश्चन हो गए, उसमें से आपने 26 ही अटेम्प्ट करने हैं फ्रॉम द सब सेक्शन 5 to 9 सॉरी 5 6 7 8 एंड 9, इनमें से आपने 26 ही अटेम्प्ट करने हैं। फिफ्थ में क्या करेंगे अब मैं आपको वो बता देता हूं। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो फिफ्थ का जो पार्ट रहेगा ये आपका रहेगा एक्सट्रैक्ट। आपके लिए एक्सट्रैक्ट आएगा बुक्स से, जो फर्स्ट बुक आपकी होंगी
ठीक है, उसमें से आएगा आपका, इसमें से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओनली 5 क्वेश्चन। दीज 5 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगी आपकी, ये प्रोज से होगा आपका, जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसमें से दिया जाएगा, ये एक्सट्रैक्ट होगा। 5 क्वेश्चन उसमें से होंगे आपके MCQs में ही। सेकंड जो पार्ट इसी का रहेगा 6 वाला, उसमें भी आपका एक्सट्रैक्ट ही रहेगा, और इसमें भी प्रोज का ही है, और 5 क्वेश्चन। ये 2 एक्सट्रैक्ट आपके जो है प्रोज से लिए जाएंगे, इसमें से प्ले भी हो सकता है, ठीक है ना। और जो 7th जो एक्सट्रैक्ट रहेगा ये आपका पोइम से रहेगा, इसमें भी 5 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे MCQs में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। ये 2 जो क्वेश्चन है आपका 5th और 6th, ये आपका प्रोज से लिया जाएगा, और 7th और 8th जो एक्सट्रैक्ट होगा ये पोइम से आपको जो है दे दिया जाएगा। 5 क्वेश्चन इन दोनों में से आपको जो है दिया जाएगा, प्रोज से और पोइट्री से। क्लियर। नाउ द 9th वन, दैट इज अटेम्प्ट द फॉलोइंग। आपका जो 9th जो पार्ट होगा, ठीक है, उसमें से आपके 10 क्वेश्चन होंगे। इसमें 9th पार्ट में 10 क्वेश्चन टोटल होंगे, इसमें से आपने 6 ही अटेम्प्ट करने जो आपको अच्छे से आते होंगे, ठीक है। इसमें क्या पूछा जाएगा इस पार्ट में 9th में, ये आपका जो टेक्स्ट बुक से ही दिया जाएगा या फिर सप्लीमेंट्री बुक हो सकती है आपकी, उसमें से भी आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। पोइट्री है, प्रोज है, फिक्शन है, ड्रामा है, प्ले है, सबसे आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 टोटल होंगे, उसमें से 6 आपने अटेम्प्ट करने हैं। MCQs में ही ये होंगे सारे, टोटल क्वेश्चन बेस्ड होगा MCQs में, ठीक है। इसमें होगा आपका ब्लैंक हो सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक, है ना। वोकेबलरी आपसे इसमें पूछी जा सकती है, ऑप्शन में होगा आपका, ये MCQs में होगा, है ना। शॉर्ट आंसर टाइप होगा, है ना। फिगर ऑफ स्पीच आपकी जो इसमें से पूछी जा सकती है, ठीक है ना। वर्ड मीनिंग उसमें से हो सकता है, सिनोनिम एंटोनिम हो सकते हैं आपके, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीशन हो सकता है, उसमें सेंटेंस कंप्लीट करिए अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक आपका जो रहेगा। क्लियर बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।